बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोटर लूप ऑफ बेसल गैंग्लिया। मोटर लूप को पढ़ने से पहले बेसल गैंग्लिया के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देख लेते हैं। बेसल गैंग्लिया के हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली सीएनएस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है इसका कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट उनके पैटर्न को कंट्रोल करना, उनके पैटर्न की प्लानिंग करना, तो ये पहला फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन ये होता है कि उसके कॉग्निटिव कंट्रोल। कॉग्निटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि कोई भी अगर मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना प्रीवियस एक्सपीरियंस के नतीजे में, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस के नतीजे में कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराई कि हमें पता था कि ये काम करने से ये नुकसान होगा, तो हम उस काम को उस तरीके से नहीं करेंगे। यानी हमने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसकी मेमोरी को यूज़ किया नए काम को करने में, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव कंट्रोल। तीसरा होता है कि किसी भी जो इंडिविजुअल मूवमेंट होती है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करना, उसकी इंटेंसिटी को स्केल करना। कैसे करना? फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखना हो, राइटिंग करनी हो, एक तो किताब के अंदर, दूसरा हो एक बहुत बड़े बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर, तो जो ग्रीन बोर्ड के ऊपर जो हम साइज़ यूज़ करेंगे वो रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन जो बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर जो यूज़ करेंगे साइज़ वो छोटा होगा। फॉर एग्जांपल यही काम हम कर सकते हैं कि उसको हम तेज़ी से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपी के अंदर हम थोड़ा तेज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन जो वाइट बोर्ड होगा उसके ऊपर हम थोड़ा स्लो लिखते होते हैं। अगर हम रिलेटिव प्रोपोर्शन देखें, इनको डिवाइड करें, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि किसी दो रेशियो को मैं डिवाइड करके कंपेयर करूँ तो ये आपको सिमिलर मिलेगी। तो तीन फंक्शन होगी बेसल गैंग्लिया के। पहला फंक्शन हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कंट्रोल और प्लानिंग करना, दूसरा फंक्शन है कॉग्निटिव कंट्रोल, और तीसरा इसका फंक्शन है टाइमिंग एंड स्केलिंग ऑफ इंटेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन से 6 एरियाज़ हैं जो प्लानिंग करते हैं और कंट्रोल करते हैं कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को, तो वो 6 एरियाज़ के नाम ये हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नंबर 2 प्री मोटर कॉर्टेक्स, नंबर 3 सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, नंबर 4 सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, नंबर 5 सेरिब्रो सेरिबेलम, नंबर 6 बेसल गैंग्लिया। तो ये 6 एरियाज़ होते हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया के मोटर लूप की। मोटर लूप को हम दो पाथवे में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे का मेन फंक्शन ये होता है कि इसने मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देना, और जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है उसका फंक्शन होता है कि मोटर एक्टिविटी को कम कर देना। जो डायरेक्ट पाथवे होता है इसमें जो कॉर्डेट ब्यूटामेन, जिसको मिला के हम न्यू स्ट्राइटम या फिर सिंपल स्ट्राइटम कहते हैं, वो स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करता होता है ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस के पास, यानी इंटरनल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पिलाइडस। जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है इसमें स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करता है ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस के पास, यानी एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पिलाइडस। दोनों प्रोजेक्शन गाबा के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ये गाबर्जिक होगी। जो डायरेक्ट पाथवे को पहले हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट पाथवे के फंक्शन को पढ़ने के लिए हम इसको दो फेज में डिवाइड करते हैं, एक रेस्टिंग स्टेट और दूसरा होगी मूवमेंट में। रेस्टिंग स्टेट होगी तो रेस्टिंग स्टेट में कॉर्टिकल मोटर एरिया फायर नहीं कर रहा होगा। कॉर्टिकल मोटर एरिया का मतलब प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। जब वो फायर नहीं कर रहे होगे तो वो ग्लूटामेट को रिलीज नहीं कर रहे होगे। जब वो ग्लूटामेट रिलीज नहीं हो रहा होगा तो स्ट्राइटम की एक्टिवेशन नहीं हो रही होगी। जब स्ट्राइटम की एक्टिवेशन नहीं हो रही होगी तो वो स्ट्राइटम गाबा रिलीज नहीं कर रहा होगा। अगर वो गाबा रिलीज नहीं कर रहा होगा तो वो गाबा ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस को इनहिबिट नहीं करना होगा। जब वो ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस डिसइनहिबिट होगा, डिसइनहिबिट का मतलब इसकी इनहिबिशन नहीं होगी, तो वो गाबा रिलीज करता रहेगा। जब वो गाबा रिलीज करेगा तो वो गाबा थैलेमस की एक्टिविटी को कम कर देगा। स्पेसिफिकली थैलेमस के होते हैं वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। जब थैलेमस की एक्टिविटी कम होगी तो थैलेमस ग्लूटामेट को रिलीज नहीं करेगा। जब वो ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो कॉर्टेक्स की एक्टिविटी, स्पेसिफिकली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी नहीं होगी। तो रेस्टिंग स्टेट में ये होता है कि डायरेक्ट पाथवे मोटर एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। चूंकि रेस्टिंग स्टेट में कोई मोटर एक्टिविटी होती ही नहीं है, जिसकी वजह से ये पाथवे नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट के ऊपर मोटर एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है। अगर ये पाथवे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो फिर रेस्टिंग स्टेट पे भी हमारी कोई मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होती रहेगी। उसको बोलते हैं हम रेस्टिंग ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स पार्किंसन डिजीज़ में होते हैं, वो हमने पार्किंसन डिजीज़ में देखना है। कोई एक्टिविटी परफॉर्म करानी होती है तो उस एक्टिविटी का कोई प्लान बनाना पड़ता है। वो प्लान बनाने वाले 6 एरियाज़ आपको बता दिए थे। इसमें से दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, प्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। वो प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया वो एक्टिवेट हो गए। वो एक्टिवेट होने के बाद ग्लूटामेट को रिलीज़ करेंगे। वो ग्लूटामेट रिलीज़ होगा तो वो ग्लूटामेट स्ट्राइटम को एक्टिवेट करेगा। अगर स्ट्राइटम एक्टिवेट होगा तो स्ट्राइटम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से गाबा ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब गाबा रिलीज़ होगा तो गाबा ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस और सब्सटेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलेटा
इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। अब ग्लोबस हम सबस्टेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलेटा की बात नहीं करते, क्योंकि सबस्टेंशिया निग्रा पार्स रेटिकुलेटा सुपीरियर कोलिकुलस को इन्फॉर्मेशन देगा, वो आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होगी। इस लूप को बोलेंगे ओक्यूलोमोटर लूप। ये हमने सेपरेट वीडियो से कवर करना है, इसको भी छोड़ देते हैं। हम ग्लोबस पिलाइटिस की बात कर रहे थे। ग्लोबस पिलाइटिस की एक्टिविटी डाउन हो गई, इनहिबिट होगी, तो ग्लोबस पिलाइटिस गाबा रिलीज नहीं कर सकेगा। जब वो गाबा रिलीज नहीं कर सकेगा तो वो गाबा थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकेगा। थैलेमस की इनहिबिशन कम होगी तो थैलेमस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब थैलेमस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो थैलेमस ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज करेगा। वो ग्लूटामेट प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह डायरेक्ट लूप या डायरेक्ट पाथवे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था। और ये इस डायग्राम में ये डायरेक्ट पाथवे ऑरेंज रंग से शो हुआ है। अब दूसरी बात हमने पढ़नी है इनडायरेक्ट पाथवे की। इनडायरेक्ट पाथवे में ये स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करता होता है ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस के पास, और ये इनडायरेक्ट पाथवे लंबा होता है। अगर हम डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे में डिफरेंस ढूंढे तो डायरेक्ट पाथवे रिलेटिवली शॉर्टर होगा, इनडायरेक्ट पाथवे रिलेटिवली लॉन्गर होगा। डायरेक्ट पाथवे में स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करता है ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस के पास। जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है उसमें स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करता है ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस के पास, यानी एक्सटर्नल सेगमेंट ऑफ ग्लोबस पिलाइटिस। जो डायरेक्ट पाथवे होता है वो स्टिमुलेट होता है डोपामीन की वजह से। जो इनडायरेक्ट पाथवे होता है वो डोपामीन से इनहिबिट होता है। इसका मतलब डोपामीन इस पाथवे की एक्टिविटी को, डायरेक्ट पाथवे की एक्टिविटी को बढ़ा देगी, और डोपामीन इनडायरेक्ट पाथवे की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी। ये भी हम इसको देखते हैं नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में। हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट पाथवे की। इनडायरेक्ट पाथवे में वही वाले काम हो गए, कोई भी मूवमेंट इनिशिएट हुई, प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स इन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंड की स्ट्राइटम को ग्लूटामेट के थ्रू। इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी स्ट्राइटम की, तो स्ट्राइटम ने गाबा ज़्यादा रिलीज़ किया। अब हम इनडायरेक्ट पाथवे पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट पाथवे में स्ट्राइटम प्रोजेक्ट करेगा ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस के पास, तो ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस की एक्टिविटी कम होगी। जब ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस की एक्टिविटी कम होगी तो ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस कम गाबा को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से सब थैलेमिक न्यूक्लियस की एक्टिविटी रिलेटिवली डिसइनहिबिट होगी, यानी सब थैलेमस न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब सब थैलेमस न्यूक्लियस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामेट रिलीज करता है, यानी ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ग्लूटामेट रिलीज हो जाने की वजह से ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो गाबा ज़्यादा रिलीज करेगा। जब ज़्यादा गाबा रिलीज होगा तो ज़्यादा इनहिबिशन होगी थैलेमस की, स्पेसिफिकली वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। जब थैलेमस की इनहिबिशन होगी तो फिर इनडायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स की भी इनहिबिशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि थैलेमस मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता होता है ग्लूटामेट के थ्रू। तो थैलेमस की इनहिबिशन होगी ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस की वजह से, और इसकी इनहिबिशन की वजह से मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी भी कम होगी। तो इनडायरेक्ट पाथवे का मेन फंक्शन ये होता है कि मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना, कम कर देना, इनहिबिट कर देना। अब हम पढ़ लेते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा का क्या रोल होता है, यानी नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे का क्या रोल होता है इस सर्किट के अंदर। जो हमने बताया था कि डोपामीन ये पॉजिटिव फीडबैक सेंड कर रही थी, यानी ये डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर रही थी और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रही थी। यानी ये डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करके इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करके मोटर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ा रही थी। अभी कैसे बढ़ा रही है? तो सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ये रिलीज करता है डोपामीन स्ट्राइटम के पास जाएगा, स्पेसिफिकली प्यूटामेन के पास जाएगा। प्यूटामेन के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर्स हो गए। प्यूटामेन का वो वाला पार्ट जिसने ग्लोबस पिलाइटिस इंटरनस के पास जाना है, यानी प्यूटामेन का वो वाला पार्ट जो डायरेक्ट सर्किट के अंदर आता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं D1। प्यूटामेन का वो वाला पार्ट जिसने ग्लोबस पिलाइटिस एक्सटर्नस के पास जाना है, यानी प्यूटामेन का वो वाला पार्ट जो कि इनडायरेक्ट पाथवे में होता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं D2। तो आप ये इस तरह याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट पाथवे में रिसेप्टर कौन सा होगा? D1, और इनडायरेक्ट पाथवे में रिसेप्टर होगा D2। जब डोपामीन D1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होता है। जब डोपामीन D2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि डोपामीन D1 रिसेप्टर के थ्रू डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, डोपामीन D2 रिसेप्टर के थ्रू इनडायरेक्ट पाथवे को ब्लॉक कर रहा है। अभी किस तरह ब्लॉक कर रहा है देखिएगा। सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा ने डोपामीन प्रोड्यूस किया, उस डोपामीन ने किसको एक्टिवेट किया?
ये स्ट्राइटम को यानी प्यूटामेन को एक्टिवेट किया, प्यूटामेन की एक्टिवेशन होगी तो प्यूटामेन ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगा। जब वो ज़्यादा गाबा रिलीज़ करेगा तो ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस की एक्टिविटी भी कम होगी। जब ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस की एक्टिविटी कम होगी तो वो कम गाबा रिलीज़ करेगा। जब ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस कम गाबा रिलीज़ करेगा तो थैलेमस की इनहिबिशन कम होगी यानी डिसइनहिबिशन होगी। डिसइनहिबिशन होने की वजह से थैलेमस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी और थैलेमस कोर्टिकल एरिया को एक्टिवेट करेगा। सबटेंशियल एग्रा पार्स कॉम्पैक्टर ने प्यूटामेन के वो वाला पार्ट जिसने इनडायरेक्ट पाथवे की तरफ जाना है उसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब इनहिबिट कर दिया तो वो कम गाबा को रिलीज़ करेगा, कम गाबा को रिलीज़ करेगा तो फिर ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। जब ग्लोबस पिलाइडस एक्सटर्नस की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो उसने सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट कर दिया। सब थैलेमिक न्यूक्लियस की इनहिबिशन होगी तो वो क्या करेगा, वो ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस को एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि सब थैलेमिक न्यूक्लियस ग्लूटामेट प्रोड्यूस करता है। जब ग्लोबस पिलाइडस इंटरनस की एक्टिविटी कम होगी तो वो थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकता। जब वो थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर सकता तो कॉर्टिकल मोटर एरिया की इनहिबिशन भी नहीं होगी। तो सिंपल इसने डोपामीन ने डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट कर दिया और इनडायरेक्ट पाथवे को ब्लॉक कर दिया।